we're going to start the chapter number 8 of your book Dengra, which is actually the diseases of the external ear. लास्ट हमने जो है hearing loss का सारा देखा था और we discussed about its types and everything. Okay, so now our topic is about the diseases of external ear. सबसे पहले हम देख लेते हैं external ear में आता क्या क्या है. So in this, as you can see, सबसे पहले हमारे पास जो है पिन्ना आएगा external ear में. उसके बाद we will have the external auditory canal एंड देन वी विल हैव द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. ये जो ब्लू से सारी मैंने हाईलाइट किया ये आपके पास क्या है, एक्सटर्नल ईयर है. ठीक है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं. सो इसमें जो आगे आएगा ये मिडल एयर हो जाएगा और उससे अगला वाला जो है वो इनर एयर आ जाएगा और इस तरह से हमारी साउंड की ट्रांसमिशन होती है. फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका है वो है फ्रॉम द एक्सटर्नल ईयर की डिजीज़ में से ट्रॉमा टू द ऑरिकल. ठीक है, इसमें से जो हीमाटोमा ऑफ द ऑरिकल है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हीमाटोमा ऑफ द ऑरिकल क्या होगा कि इसमें एक्चुअली हीमाटोमा आपको पता है किसी भी क्लोज स्पेस में हमारे पास कलेक्शन ऑफ द ब्लड हो जाता है, उसको हम हीमाटोमा कहते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा कि जो कलेक्शन ऑफ ब्लड होगा वो हमारी आर्टिकुलर कार्टिलेज, आपको पता है ना आपकी कार्टिलेज होती है और उसकी पेरिकॉन्ट्रियम होती है, उसके दरमियान में क्या होगा कि हमारा ब्लड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा. ठीक है, सो ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास कोई ब्लड ट्रॉमा होता है. जो हमारे पास बॉक्सर्स होते हैं, रेसलर्स होते हैं ना ये, ठीक है, एक दूसरे को मुक्के मार रहे होते हैं, तो वो जब एकदम से कान के ऊपर जब मुक्का पड़ेगा ना तो वो जो ब्लड होगा ना सारा, वो ब्लड जो है ब्लड वेसल्स में से निकल के जो है हमारी वहाँ पे पेरिकॉन्ड्रियम और कार्टिलेज के दरमियान में एक्यूमुलेट हो जाएगा. ठीक है, और उसकी वजह से जो हमारा कान है ना वो इस तरह से बन जाएगा कि कॉलीफ्लावर ईयर हो जाएगा. उसको मैं अभी दिखाती हूँ कि वो किस तरह का होता है. इसको हम बॉक्सर्स ईयर भी कहते हैं. ठीक है, सो ये हमारे पास हीमाटोमा होता है. और अगर वो कहते हैं कि अगर इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो हमारे पास सीवियर पेरिकॉन्ड्राइटिस होता है. अभी हम इसकी फिगर, तो ये आपके पास फिगर है, देखें आपके पास ये जो लाइट आपके पास जो सी ग्रीन से बताया हुआ है ये कार्टिलेज है. ठीक है, और कार्टिलेज को डार्क सी ग्रीन से जो आपको कलर दिखाया हुआ है ये पेरिकॉन्ड्रियम है. ठीक है, अब कार्टिलेज और पेरिकॉन्ड्रियम के दरमियान में आपको नज़र आ रहा है कि रेड से पहले ही बना हुआ है, हीमाटोमा बना हुआ है सारा. किसी बॉक्सर ने जो है कान पे मुक्का मारा दूसरे बॉक्सर के. ठीक है, और उसका जो कान है ना उसके अंदर जब चोट लगी तो कार्टिलेज और पेरिकॉन्ड्रियम के दरमियान में फ्लूइड इकट्ठा हो गया, तो उसको हमने कह दिया जी ऑरिकुलर हीमाटोमा बन गया इसको. ठीक है, सो ये हमारे पास जो है प्रेजेंट कैसे करेगा, इस तरह से उसका कान होगा पेशेंट का. ठीक है, ये कान देखें, ये हमारे पास होता है, इस तरह से ये नज़र आता है कि कार्टिलेज और पेरिकॉन्ड्रियम के दरमियान में ब्लड इकट्ठा हो जाता है. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कॉलीफ्लावर एयर. इसका जो कान होता है इसको हम कहते हैं कॉलीफ्लावर एयर, ये कॉलीफ्लावर एयर कहते हैं. दूसरा इसका नाम होता है बॉक्सर्स ईयर. क्यों, क्योंकि ये बॉक्सर्स में ज़्यादा कॉमन होता है. ठीक है, फिर हम इसको कैसे हम जो है वो ट्रीट करेंगे. ऑब्वियसली इसमें सारा फ्लूइड जो होगा उसको हम बाहर निकाल देंगे सिरिंज आउट. सो हमने करना क्या है कि एसेप्टिक कंडीशंस में हमने क्या करना है, हीमाटोमा जो है उसको उसकी एस्पायरेशन कर लेनी है. मीन्स दैट उसको बाहर निकाल लेना है. फिर उसके बाद हमने पेशेंट को ऊपर कान के ऊपर जो है केयरफुली प्रेशर ड्रेसिंग कर देनी है. ठीक है, तो प्रेशर से जो है ना वो इकट्ठा रहे, दोबारा से फ्लूइड ना निकल आए ना, तो उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर देना है. ठीक है, और एस्पायरेशन जो है उसको हमें बार बार भी करना पड़ सकता है. अगर एस्पायरेशन नहीं हो रही तो हमें दूसरे नंबर पे जो है इंसियन एंड ड्रेनेज करनी होती है. ठीक है, और उसके बाद हम प्रेशर जो है वो फिर से अप्लाई कर देते हैं. और ये साथ में हमारे पास जो ट्रीटमेंट मोस्टली होता है वो हम क्या देते हैं कि पेशेंट को प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स दे देते हैं ताकि पेशेंट को जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए उस जगह पे. ठीक है, सो ये पेशेंट का जो है हीमाटोमा था उसको हमने जो है वो ट्रीट करने के लिए इस तरह से जो है एस्पायरेशन कर ली सारे फ्लूइड की, तो वो निकल गया सारा ब्लड जो है बाहर. ठीक है, लेकिन अगर ये हमारे पास ट्रीटमेंट फ़ेल हो जाता है तो फिर दूसरे नंबर पे हमने इंसियन एंड ड्रेनेज करनी होती है. उसमें हमने इंसाइज कट करना होता है और फिर सारा फ्लूइड बाहर निकालना होता है. अब ज़रूरी नहीं है कि हम एक दफ़ा उसको निकालते हैं तो वो ठीक हो जाए. ठीक है, वो दोबारा भी बन सकता है, दोबारा से ब्लड वहाँ पे इकट्ठा हो सकता है. तो इसलिए हमने क्या करना होता है, पेशेंट के कान के ऊपर सही तरह से प्रेशर बैंडेज लगा देनी होती है. ठीक है, ताकि वो दोबारा से ना हो जाए. तो ये देखें इसमें भी हमारे पास पहले कान इस तरह का था और फिर जो है हमने उसको उसमें से सारा ब्लड निकाला तो उसका कान इस तरह से हो जाता है. ठीक है, उसके बाद साथ में हमने पेशेंट को प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स देनी है ताकि पेशेंट जो है उसको सुपरेटेड जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए. तो ये आपकी बुक की पिक्चर है, यहाँ पे भी आपको जो है कॉलीफ्लावर एयर दिखाया हुआ है. ठीक है, ये थोड़ा सा जो है वो सही आपको नज़र आ रहा है कि कॉलीफ्लावर एयर है, ठीक है, हमारी होती है. उसके बाद जो दूसरा हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है वो पेरिकॉन्ड्राइटिस है, लेकिन हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं. ठीक है, उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की डिजीज़ को.
अब एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में क्या क्या डिजीज़ हो सकती है? इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकती हैं, न्यूप्लास्टिक हो सकती हैं, कंजेनिटल हो सकती हैं, ट्रॉमा की वजह से हो सकती हैं, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेज़ हैं। अब इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेज़ जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक हमारी होती है इन्फेक्टिव ग्रुप की होती हैं डिजीज़ेज़, जिसमें हमारा इन्फेक्शन हुआ होता है। इन्फेक्शन किसकी वजह से हो सकता है? बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, वायरस की वजह से हो सकता है, फंजाई की वजह से हो सकता है। और जो दूसरा ग्रुप होता है वो रिएक्टिव ग्रुप होता है, ठीक है। रिएक्टिव ग्रुप वो होता है जिसमें हम जो है उसके अगेंस्ट रिएक्शन शो कर रहे होते हैं, हमें ख़ारिश वगैरह हो रही होती है या इस तरह से, ठीक है। सो मतलब ये कि हमारे पास जो है ना उसमें रिएक्टिव होगा। इन्फेक्टिव में क्या होगा? बैक्टीरिया में जो आएंगे, बैक्टीरिया में हमारे पास फोकल हो सकता है, मतलब लोकलाइज्ड हो सकता है, डिफ्यूज़ हो सकता है, या मेलिग्नेंट हो सकता है, ठीक है। जो लोकलाइज्ड होता है मीन्स दैट लोकलाइज्ड ओटाइटिस एक्सटर्ना मीन्स दैट जो हमारा एक्सटर्नल ईयर है उसके अंदर क्या हुआ है, ओटाइटा जो होता है ना, ओट, ये जो ओट होता है इसे हमारे पास कान कान मुराद होता है, ठीक है। और आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, ठीक है। मीन्स दैट एक्सटर्नल ईयर की जो है वो क्या हो गई है, इन्फ्लेमेशन हो गई है, और वो हमारे पास क्या है, लोकलाइज्ड है, तो उसको हम फ्रंकल कहते हैं। अगर वो डिफ्यूज़्ड हो तो उसको हम कहते हैं डिफ्यूज़्ड ओटाइटिस एक्सटर्ना, ठीक है। अगर वो मेलिग्नेंट हो मीन्स दैट वो कान के अंदर से मेलिग्नेंट हो के हमारे दूसरे एरियाज़ में भी चले जाए, हमारे ब्रेन में चले जाए, तो उसको हम कहेंगे मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाते हैं बैक्टीरियल। उसके बाद फंजाई वाले आते हैं जो ऑटोमाइकोसिस है, ठीक है, ये में हमारे पास आ जाता है। और इसके अलावा वायरल होता है। वायरल में हमारे पास दो किस्म के आ जाते हैं, हर्पेस ज़ोस्टर की वजह से हो सकता है, ठीक है, या ओटाइटिस एक्सटर्ना हेमोरेजिका हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट है। इसमें से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं वो हमारी फ्रंकल है, ठीक है, डिफ्यूज़ ओटाइटिस एक्सटर्ना है, मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना है, ओटोमाइकोसिस है, और ओटाइटिस एक्सटर्ना हेमोरेजिका है। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पास पेपर्स में रिपीट हुई हुई है वो आपकी मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना है। रिएक्टिव ग्रुप में हमारे पास जो आते हैं उसमें एक्जिमेटिस ओटाइटिस एक्सटर्ना होता है, सेबोरेटिक होता है, सेबोरिक, और न्यूरोडर्मेटाइटिस होता है। सेबोरिक में हमारे पास एक्चुअली डैंड्रफ चली जाती है हमारे कान के अंदर, जिसकी वजह से हमें ख़ारिश वगैरह होती रहती है। और न्यूरोडर्मेटाइटिस एक्चुअली हमारे पास जो है पेशेंट जो है वो साइकोलॉजिकली उसको लगता है कि मुझे ख़ारिश हो रही है, ठीक है। तो वो हमारे पास साइकोलॉजिकल, जैसे कुछ लोगों को आदत नहीं हो जाती कानों में ख़ारिश करने की, ये वो वाली स्टेट होती है, ठीक है। सो ये क्लासिफिकेशन आपको आनी चाहिए। उसके बाद जो हम करने लगे हैं दैट इज़ फरंकल, ठीक है। तो फेरेंकल जो होता है ना ये हमारे पास लोकलाइज्ड ओटाइटिस एक्सटर्ना होता है। मींस दैट कि हमारे पास हम एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल की डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने देखा था कि पिन्ना होता है, उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल होता है, और उसके बाद वी हैव द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब जो यहाँ पे केस आएगा वो ये होगा कि हमारे पास लोकलाइज्ड, ठीक है, लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड मीन्स दैट एक एरिया के अंदर एक्यूट, ठीक है। एक्यूट मीन्स के अभी उसकी जो हिस्ट्री होगी वो एक्यूट होगी, थोड़े दिनों की होगी, ठीक है। और टाइटस मीन्स द इन्फ्लामेशन हो गई है किसकी, एक्सटर्नल ईयर की, कहाँ पे, एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल में, ठीक है। तो पेशेंट के अंदर जो है इस चीज़ को हम कहते हैं फेरेंकल, ठीक है। तो इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि होता क्या है इसमें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ये पता होना चाहिए जो हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल होती है ना, जैसे आपको ये नज़र आ रही है, इसके ना दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये वाला जो इतना पार्ट है ना इसका, ये हमारे पास कार्टिलेजनस होता है बाहर वाला, ठीक है। और अंदर वाला जो पार्ट होता है ना ये हमारे पास बोनी होता है, ठीक है। मींस दैट आउटर वन थर्ड हमारा कार्टिलेजनस पार्ट होता है, और जो इनर वन थर्ड होता है, सॉरी इनर टू थर्ड्स जो होता है, मीडियल टू थर्ड्स, वो हमारे पास बोनी पार्ट होता है, ठीक है। अब जो कार्टिलेजनस पार्ट होता है ना इसमें हमारे हेयर फॉलिकल्स पड़े होते हैं, ठीक है। कान के बिल्कुल बाहर ना यहाँ पे हेयर फॉलिकल्स पड़े होते हैं, ठीक है, हेयर फॉलिकल्स पड़े होते हैं। और साथ में हमारे पास वही जो स्किन के अंदर होते हैं ना, बाल होते हैं, सेबेशियस स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, वही यहाँ पे होते हैं, हेयर ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, सेबेशियस होते हैं, सिरोमिनस ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो आपको पता भी है कि जो वैक्स होती है वो यहाँ पे हमारे पास बाहर वाले कान में मोस्टली प्रेजेंट होती है, ठीक है, बाहर वाले कान में इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो ये हमारे पास बाल होते हैं, यहाँ पे हेयर्स होते हैं कार्टिलेजनस पार्ट में, और क्या होता है, सिरोमिनस ग्लैंड्स होते हैं और सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है हमारे पास, ये जो हमारे पास फ्रंकल की हम बात कर रहे हैं, इसमें होता क्या है, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है ये वाला एरिया कि यहाँ पे आपके पास बाल निकला हुआ बाहर आया हुआ है, ठीक है, ये बाल है। अब ये बाल वही वाला है जो हमने कार्टिलेजनस पार्ट में देखा था, ठीक है, वहाँ पे हमारे हेयर्स होते हैं। अब हेयर फॉलिकल्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, किसका, हमारे बैक्टीरिया का। कौन सा बैक्टीरिया, स्टेफ ऑरियस का, ठीक है, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो है डायग्नोसिस में आता है कि जी बताएं क्या चीज़ है, और उसके बाद वो बैक्टीरिया का नाम पूछते हैं, ठीक है। सो बैक्टीरियल ग्रुप की बात करें, इन्फेक्टिव ग्रुप में जो हमने क्लासिफिकेशन देखी थी, और उसमें हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं उसमें आके बैक्टीरिया जो है हमारा स्टेफ ऑरियस, उसने आके इन्फेक्शन कर दिया।
जब उसने इन्फेक्शन कर दिया तो आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो अब इन्फेक्शियस हो गए, मींस दैट वहाँ पे जो है बैक्टीरिया की क्या हो गई है, इन्फेक्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल हो गई है। तो उसको हम कहते हैं फ्रंकल बन गया जी वहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है। अब कार्बंकल जो है ना वो एक चीज़ होती है, मतलब अगर एक हेयर फॉलिकल इन्वॉल्व होता है तो उसको फ्रंकल कहते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं तो उसको कार्बंकल कहते हैं। लेकिन हमारी डिजीज़ का नाम फ्रंकल है बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जो एक फॉलिकल की इन्वॉल्वमेंट जो है उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो अब ये आपके पास जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं ऑटोस्कोप। दिस इज़ योर ऑटोस्कोप, ठीक है। आपने देखा भी होगा ENT बोर्ड्स में अगर आप गए होंगे तो ये आपके पास ऑटोस्कोप होता है। जैसे हमारी जो है फंडस को देखने के लिए फंडोस्कोप होता है, ठीक है। एसोफेगस अंदर हमारी उसको देखने के लिए हम एंडोस्कोप यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे कान के अंदर जो यूज़ करने के लिए हम देखने के लिए यूज़ करते हैं वो ऑटोस्कोप होता है, ठीक है, ऑटोस्कोप होता है। अब इससे हमारे पास जब हम फ्रंकल के पेशेंट्स जो होते हैं उनको देख रहे होते हैं तो ये एक्चुअली हमारे पास नज़र आ रहा है। ये एक्चुअली हमने इससे ऑटोस्कोप से उसके कान के अंदर ऐसे उसको रखा, ठीक है, और उसे देखा तो हमें ये उसका कान इस तरह से नज़र आ रहा होता है। अब इसमें आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं? आपको ये हेयर्स नज़र आ रहे होंगे, ये कार्टिलेजनस पार्ट में बाहर वाली जगह पे हेयर्स हैं, ठीक है। साथ में आपको थोड़ी-सी वैक्स भी नज़र आ रही होगी, ये जो चिपकी हुई है हेयर्स के साथ, ठीक है। लेकिन हमारा जो कंसर्न है वो इस चीज़ से है, ठीक है। ये वाला एरिया जो है एक्चुअली ये फ्रंकल है, ठीक है। फ्रंकल कुछ भी नहीं है, बस हमारे पास जो फॉलिकल ऑफ हेयर है, ठीक है, उसकी जो है वो इन्फ्लेमेशन हो गई है। यहाँ पे हमारा जो बैक्टीरिया है स्टेफ ऑरियस उसने लोकलाइज़्ड इन्फ्लेमेशन कर दिया, इन्फेक्शन कर दिया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं लोकलाइज़्ड एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना, ठीक है, जो एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल में हमें नज़र आ रहा है। फ्रंकोलोसिस के पेशेंट्स होते हैं उनकी जो हमारे पास प्री ऑरिकुलर लिम्फोडिनोपैथी भी हुई होती है। आपको नज़र आ रहा है ये कैसे इसके लिम्फ नोड्स जो है वो स्वोलन हुए हुए हैं, ठीक है। जो हमारे पास बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा उनके पैरोटिड ग्लैंड जो होते हैं मम्स में स्वेल कर जाते हैं, वो भी आपको इस तरह से नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन जो जिन लोगों को कान में दर्द भी होगी, साथ में उनको जो है ये लिम्फोडिनोपैथी भी होगी, तो ये फ्रंकल का केस होता है, ठीक है। वही हमारे पास लिम्फोडिनोपैथी हुई होती है। वैसे लोगों को जिनको फ्रंकल होता है अंदर, उनकी जो हमने देखी है इन्फ्लेमेशन हुई है, उनको ट्रेगस पे दर्द होती है। ये वाला जो एरिया होता है ना इसको हम ट्रेगस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब वो हाथ लगाते हैं उनको दर्द होती है, ठीक है। इसके अलावा हम जब कान जो है इसको इधर से मूव करते हैं और एक पिन्ना को थोड़ा सा मूव करने की कोशिश करते हैं तो उनको पेन हो रही होती है। उनको जॉ वाले एरिया में पेन हो रही होती है, च्यूइंग में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ द जॉज़ में उनको पेन हो रही होती है। तो ऐसे पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। सो ये आपके पास बुक में है। सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ कि स्टेफ ऑरियस की वजह से होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास हेयर फॉलिकल्स होते हैं कार्टिलेजनस पार्ट पे, तो वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। और ये हमारे पास सिंगल होता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसको हम कार्बंकल कहते हैं। पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है? पेशेंट को पेन हो रही होती है, टेंडरनेस हो रही होती है, कहाँ पे? हमारे पास जो है मूवमेंट ऑफ द पिन्ना पेनफुल होती है, जॉ मूवमेंट्स पेनफुल होती हैं, उनको जो है वो ट्रेगस पे पेन हो रही होती है, ठीक है। और हमारे पास जो है उनकी जो पेरी ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स होते हैं वो स्वेल हुए होते हैं, ठीक है, लार्ज हुए होते हैं। फिर हम इन लोगों का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? पेशेंट जो है वो आपके पास आया है फ्रंकल के साथ, तो आप क्या करोगे? उसको स्टेफ ऑरिस का इन्फेक्शन है तो आप उसको एंटीबायोटिक्स दोगे, ठीक है। आप उसको एनाल्जेसिक्स दोगे। तो इसमें जो आपने मतलब एनाल्जेसिक क्यों दे रहे हो? मैंने अभी आपको बताया कि उनको ट्रेगस पे पेन हो रही होती है, उनकी मूवमेंट्स ऑफ द पिन्ना जो है वो पेनफुल होती हैं, उनकी जॉ मूवमेंट्स पेनफुल होती हैं, तो हमने उनको एनाल्जेसिक्स देने होते हैं। उनको सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देने होते हैं, लोकल हीट अप्लाई करनी होती है पेन ख़त्म करने के लिए। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये है कि उनको जो है वो 10% इक्थामोल ग्लिसरीन देनी होती है, जिसमें हमारे पास जो इक्थामोल होता है ये एंटीसेप्टिक होता है, ठीक है। और जो ग्लिसरीन होती है ये हाइग्रोस्कोपिक एक्शन रखती है, ठीक है, बिकॉज़ अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन हुई हुई है। आपको पता है इन्फ्लेमेशन में एडेमा भी हुआ होता है, ठीक है। सो हमने जो है ग्लिसरीन इसलिए दी है ताकि उसका हाइग्रोस्कोपिक एक्शन हो। हाइग्रोस्कोपिक एक्शन क्या होता है कि ये वाटर को अपनी तरफ खींचता है। जब वाटर अपनी तरफ खींचेगा तो वहाँ पे जो एडेमा हुआ हुआ है अंदर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो पेशेंट की जो है वो ट्रीट हो जाएगी कंडीशन। किसके कभी-कभी ऐसे होता है कि जो फ्रंकल का एरिया होता है वहाँ पे एब्सेस बन जाए, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है उस केस में? पेशेंट की इंसिजन होती है और ड्रेनेज करनी होती है। इंसिजन देके उस एब्सेस को रिमूव करना होता है, ठीक है। अब कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी फ्रंकोलोसिस जो होती है वो ट्रीट नहीं हो रही होती। हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, एनाल्जेसिक वगैरह देके उनको फारिग करते हैं, थोड़े दिनों बाद फिर आ जाते हैं, जी डॉक्टर साहब फिर बन गया जी, फिर होना शुरू हो गया। तो ऐसे केस में हमने उनकी डायबिटीज़ को रूल आउट करना होता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ स्टेट को रूल आउट करना होता है, बिकॉज़ इन केसेस में क्या होता है कि रिकरेंट फ्रंकोलोसिस हो रही होती है, ठीक है। सो डायबिटीज़ शुड बी एक्सक्लूडेड इन दीज़ पेशेंट्स, ठीक है। उसके बाद जो है हमने जो है उनको इस तरह से ट्रीट करना होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्रंकल, जिसमें आपको जो है सबसे पहले पता होना चाहिए कि फ्रंकल क्या होता है, किस तरह से बनता है,
उसके बाद आपने बताना है पेशेंट किस तरह के सिम्टम्स लेके आ रहा होता है और फिर हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे। दिस इज़ एक्चुअली द हमारे पास सिनेरियो आया हुआ है कि पेशेंट जो है उसको राइट एयरिक है, ठीक है, और उसको जो है ट्रिगर टेंडरनेस है, ट्रिगर्स पे दर्द हो रही है, ठीक है। राउंडेड हमारे पास सॉफ्ट फ्लक्चुएंट स्वेलिंग है, मतलब एक जगह पे फ्लोर पे पड़ा हुआ है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में छोटा सा लोकलाइज्ड है, ठीक है। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम नहीं देख पा रहे क्योंकि वो सारी जगह एडेमेटस और इन्फ्लेमेशन की जगह बढ़ी हुई है, ठीक है। सो डायग्नोसिस क्या होगा, ये आपके पास फ्रंटल होगा, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसका याद रखना है, मैस्टोइडाइटिस होता है, मैस्टोइडाइटिस, ठीक है, जिसमें हमारा मैस्टोइड जो है वो इन्फ्लेम हो जाता है। ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, पेशेंट को सबसे पहले एंटीबायोटिक्स एनाल्जेसिक्स देंगे, ठीक है, और उसकी जो एक थबोल ग्लिसरीन देंगे 10%, ठीक है। इसमें जो एंटीबायोटिक्स देनी होती है वो आपने याद रखनी है, कौन किस से लिखनी है, यहाँ पे जो आपकी बुक में नहीं लिखी हुई वो है कोट्रिमाजोल देनी है आपने, पेंसिलिन और क्लेविनेलिक एसिड देनी है और फर्स्ट जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन्स देनी है, ठीक है, ये आपने याद कर लेनी है। उसके बाद जी हमने उसकी जो है वो अगर ये वहाँ पे एब्सेस बन गई है तो उसको हमने ड्रेन आउट कर देना होता है। ये भी लिखना होता है कि इक्तामोल आपका आपका एंटीसेप्टिक होता है और ग्लिसरीन जो होती है वो आपकी हाइग्रोस्कोपिक एक्शन रखती है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, स्वेलिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है, एडिमा ख़त्म हो जाता है। और इसके अलावा पेशेंट को कहना है कि जी अपना ईयर जो है वो ड्राई रखे, ठीक है, अंदर जो है पानी ना जाने दें। दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्रंकल।